अब बूढ़ादेव महाराज का जो है वृत्तांत क्या है, इसके मामले में जो है कुछ हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं जो हमसे इंदराज हैं। वो आपको बताएंगे कि इनका जो है उद्धार कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ निकले, इनकी जो है मान्यता कितनी है। ये प्रतिमा कहाँ से लाई गई है? ये प्रतिमा मैं बताऊंगा आपको। ये प्रतिमा हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, तो ये प्रतिमा जो है जब ये गांव का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जो खुदाई चली और इसी खुदाई में पूर्वज लोग अपने बताते चले आए, तो जो खुदाई चली इसी में ये मूर्ति निकली। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं कंदेसी पचार में, जो कि मैंने इससे पहले आपको एक मंदिर दिखाया था, सिद्ध कालका मंदिर। उसी रास्ते पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जाता है सिद्ध कालका मंदिर के लिए और इधर यहाँ ग्राम कंदेसी पचार में ये दिया गया सरकारी स्कूल है इधर। और इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड आपको मिलेगा रेलवे क्रॉसिंग, जो कि रेलवे क्रॉसिंग का यहाँ फाटक दिया गया है। तो यहाँ से होते हुए अगर आप आना चाहो तो मैं आपको ग्राम कंदेसी पचार में एक प्राचीन मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जो कि बताया जा रहा है ग्राम कंदेसी पचार में कि सबसे पुराना मंदिर यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो मूर्ति है शंकर जी की, वो बताई जा रही है मूर्ति की काफ़ी पुरानी है। जब यहाँ पे ग्राम में कोई भी व्यक्ति रहता नहीं था तब से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। तो मिलके ग्रामवासियों से जानेंगे इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर यहाँ पे कैसे बना, किसने बनाया। तो चलते हैं सब लोगों के साथ में और देखते हैं इस मंदिर के, करते हैं दर्शन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उसी मंदिर के पास में, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही ये प्राचीन मंदिर है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे पहले हम लोग दर्शन, उसके बाद में बताएंगे। युवा सर्व सेवा समिति आपको बताएगी कि इस मंदिर का राज क्या है, ये कितने वर्षों से यहाँ पे स्थापित किया गया है और ये मूर्ति यहाँ पे कैसे आई है और इस मंदिर को किस तरीके से यहाँ पे बनवाया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर ये बहुत ही प्राचीन है। तो जानते हैं इस मंदिर के बारे में और पहले कर लेते हैं मंदिर के दर्शन। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। हाथ में डम डम डमरू बाजे, शिव शिव गाए। तो आपने मंदिर के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे। तो चलिए शेखर भाई से पूछते हैं चल के, जो ग्राम के यहाँ के निवासी हैं सारे लोग, वो जो कंदेसी पचार में रह रहे हैं, उन लोगों को सभी को पता होगा कि ये मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, कंदेसी पचार में स्थित है। तो जानेंगे इस मंदिर का राज क्या है, ये कब से स्थापित किया गया है। तो भाई शेखर भाई आप बताइए, सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है। जैसे कि अभी दिखाया गया, ये जो है इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था सिद्ध कालका पीठ का। ये हमारे कंदेसी पचार में है, जो कि इटावा से महज 20 किलोमीटर दूरी गांव पड़ता है सिद्ध कंदेसी पचार। वहाँ आपको एक सिद्ध कालका पीठ का मंदिर दिखाएगा। तो वो उसका भी इतिहास काफ़ी साल पुराना, यानी कि बरसों साल। अब आज जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, ये बूढ़ादेव महाराज का जो है वीडियो दिखा जा रहे हैं, जो कि कालका पीठ से ही महज 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। और इसका इतिहास मैं तो मानता हूँ कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग से पूछा था, जिनकी जो है समथिंग 90 ईयर्स होगी। उन्होंने बताया था कि इस गांव का जो है जब निर्माण हुआ तभी इस प्रतिमा का उद्धार हुआ एक सरोवर से। अब बूढ़ादेव महाराज का जो है वृत्तांत क्या है, इसके मामले में जो है कुछ हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं जो हमसे इंदराज हैं। वो आपको बताएंगे कि इनका जो है उद्धार कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ निकले,
इनकी जो है मान्यता कितनी है। इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो है जो भी इनके दर्शन करके अपनी जो है इच्छा प्रकट करता है, उसकी इच्छा पूरी हुई है 101%। ये प्रत्येक प्रमाण भी आपको दिखा सकते हैं इसी गांव में ही कि किसको कितना लाभ हुआ है। हालांकि देवता तो सभी हैं, जिसमें श्रद्धा जैसी भी हो जाए। तो श्रद्धा से कहते हैं ना कि भागवत में बोला गया है कि जो है भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। तो जब भाव रखोगे तो मेरा मानना है कि जो है इच्छाएं भी पूरी होंगी। और ये जो बूढ़ादेव महाराज की प्रतिमा है, मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का कि जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, दर्शन तो हालांकि मैं नहीं कर पाया, ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अगर ऊपर वाले ने और बूढ़ादेव महाराज ने चाहा तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करूँगा। तो मेरी मान्यता ये है कि जो है ये जो प्रतिमा शायद ही है कि जो है हिंदुस्तान तो छोड़ो, और जितने भी देवता हैं हिंदुस्तान में, ये विदेशों में तो कुछ रखा ही नहीं है, शायद ही ऐसी प्रतिमा मैंने कहीं देखी हो। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये बरसों साल पुराना मंदिर है, काफ़ी साल पुराना मंदिर है, तो ये बता सकते हो कि ये प्रतिमा कहाँ से लाई गई है? ये प्रतिमा मैं बताऊंगा आपको। ये प्रतिमा हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, तो ये प्रतिमा जो है जब ये गांव का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जो खुदाई चली, और इसी खुदाई में पूर्वज लोग अपने बताते चले आए, तो जो खुदाई चली इसी में ये मूर्ति निकली। फिर अपने और जो जानकार लोग थे उन्होंने इसका भेद निकाला कि ये कैसी, तो मतलब इससे मिलती जुलती बटेश्वर में एक और मूर्ति इसी तरीके की थी जो इनके परिवार के ही बताए गए, फिर उसी तरीके से। और सबसे ज़्यादा ये मंदिर अगर जो है प्रसिद्ध रहा है तो कांवर के लिए रहा है। बचपन से हमने देखा है कि इलाके में इतनी कांवर कभी नहीं चढ़ती चली आई, अब उसी परंपरा को आज भी हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। और मान्यता के बारे में तो जितना जिसको जितना विश्वास है उसी उसको उतनी मान्यता मिल रही है। यही हमारी जानकारी में हमारे पुरखों ने बताया और वही हम जानते। वैसे कब कैसे निकले ये तो कोई नहीं जानता, किसी की उपस्थिति वाला तो कोई है नहीं। हमारे पुरखों ने हमें था, शायद उनके पुरखों ने उन्हें बताया हो, कभी ये खुले में रखे थे। और आज धीरे धीरे जो हम लोगों की मान्यता उसके सहयोग से जो आज इनका जो है इतना उद्धार होके कि आज चैनल पे भी हमारे देवताओं को जो है आने का आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है हमारे पवित्र स्थल को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, इसका बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और सदा आप ऐसी तरीके से भगवान की प्रतिमा और इसकी श्रद्धा के प्रति लोगों के प्रति करते रहें, आपका भी उसमें उद्धार हो। तो मंदिर के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे, मंदिर भोले बाबा को देख ही लिया, ये प्रतिमा के बारे में आपने जान ही लिया होगा कि ये कितने साल पुराना मंदिर है। कभी अगर आप यहाँ आते हो कंदेसी पचार की तरफ तो यहाँ आप अवश्य आइएगा, क्योंकि आप यहाँ मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा कि भगवान सभी के सुनते हैं। कहा जाता है जो बुरा होता है तब भी अच्छाई के लिए होता है बुरा, तो यानी कि भगवान के दर्शन अगर आपको करना है तो यहाँ कंदेसी पचार में जब भी आते हो तो आप यहाँ मंदिर में आइएगा और यहाँ का माहौल देखिएगा। ये कितना सुंदर यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, यहाँ पे कलर चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो तालाब है ये मान्यता बताई जा रही है कि ये इसी में जो है माननीय बूढ़ादेव जी महाराज निकाले थे खुदाई में। और